सबसे पहले बात, वजीर खजाना ने हातिम ताई की कब्र पर लात मार दी। कहा मुस्तहिक अफराद को 2000 रुपए की इमदाद देंगे। वजीर आजम के रिलीफ पैकेज की तफसीलात बताते हुए बोले कि 1 करोड़ 40 घरानों की आमदन 40,000 से कम है। ये भी कहा कि वजीफा देने के लिए 28 करोड़ अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में रजिस्टर्ड अफराद 2 दिन तक पैसे दे दिए जाएंगे। वजीर खजाना ने हातिम ताई की कब्र पर लात मार दी और कहा कि मुस्तहिक अफराद को 2-2 हज़ार रुपए की इमदाद दी जाएगी। वजीर आजम के रिलीफ पैकेज की तफसीलात बताई और कहा कि 1 करोड़ 40 घरानों की आमदन 40,000 से कम है। कहा कि वजीफा देने के लिए 28 करोड़ अखराजात हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। गरीब पाकिस्तानी भाई हैं और बहनें हैं, उनकी मदद करना हमारे लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी है। जो महंगाई का तूफ़ान पिछली हुकूमत की नाअहली की वजह से पाकिस्तान में आया है, उसका कुछ न कुछ करके तदारुफ़ करना ज़रूरी है। हम पूरा तदारुफ़ तो नहीं कर सकते, हमारे पास उतने वसाइल नहीं हैं, लेकिन जितना इनके ज़ख्मों पर मरहम रख सकते हैं उसकी कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म सस्ता पेट्रोल सस्ते डीजल स्कीम के तहत उन्होंने ये फैसला फरमाया कि 1 करोड़ 40 लाख पाकिस्तानी घराने उनको वजीफ़ा दिया जाए। उन्होंने फौरी उनकी 2,000 रुपया जून के महीने में देने का ऐलान किया है, जिससे कि हुकूमत को 28 अरब रुपए का खर्चा होगा। कि जिनकी माहाना आमदन 40,000 रुपए से कम है, वो एक फ़ोन नंबर जो मैं अभी आपको दे रहा हूँ 786, ये 786 पे आप 1 जून से हमें फ़ोन कीजिए, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजें। ये तमाम हमारी बहनें जो हमें भेजेंगी, हम उनको फिल फॉर हेड ऑफ हाउस होल्ड वुमेन होंगी, चाहे वो बेवा हों, शादीशुदा हों, और जिन लोगों की इनकम 40,000 से कम है हम उनको ये 2,000 रुपए दे देंगे। साबिक हुकूमत की महंगाई नाजायज, हमारी जायज। साबिक दौर की सब्सिडी नाजायज, हमारी जायज। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल निराली मंतक ले आए। बोले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें खुशी से नहीं बढ़ाई, महंगाई कंट्रोल करने के लिए पेट्रोल महंगा किया। सब्सिडी खत्म ना करते तो रुपए की कदर मजीद जाती, मुल्क डिफॉल्ट हो जाता। पेट्रोल डीजल मजीद महंगा होगा या नहीं, वजीर खजाना ने साफ लाइल्म जाहिर कर दी। बिजली महंगी होने से मुतालिक किसी भी समरी से साफ इनकार कर दिया। जुलाई में मुआहिदा हो जाएगा, उम्मीद है 5 अरब डॉलर्स मिलेंगे। मिफ्ताह इस्माइल ने शादियाने बजाने लगे। बोले सऊदी अरब हमारी मजीद मदद करना चाह रहा है, उसके बारे में जुलाई में बताऊंगा। आज पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है तो वो कोई खुशी से नहीं बढ़ाई है, वो इसलिए बढ़ाई है कि बैनुल-अक़वामी मंडी में इतनी पेट्रोल बढ़ चुका था। खान साहब जब आए थे तो मेरे ख्याल से 100 रुपए से कम पेट्रोल था और 160 तक ले गए थे। अभी भी उन्होंने तो टैक्स भी लगाया था और सेल टैक्स भी लगाया था और लेवी भी लगाई थी। लोगों की खातिर उन्होंने कीमत कम नहीं करी थी। अब जबकि उनकी अपनी हुकूमत जाने लगी तो फिर खान साहब की मफाद के लिए तो पूरी दुनिया कुर्बान है। तो फिर उसके बाद इन्होंने कम किया, और जिस किस्म से कम किया और जिस किस्म की सब्सिडी का नेचर कर दिया था, वो तो हुकूमत खुदा न खास्ता दिवालियापन पे चले जाता। IMF से $3 बिलियन आने के से रिक्वेस्ट की कि प्रोग्राम को 1 साल एक्सटेंड कर लो और प्रोग्राम के अंदर $2 बिलियन और डाल दो। मैं समझता हूँ कि वो प्रोग्राम को एक्सटेंड भी कर देंगे और इंशाल्लाह $2 बिलियन डाल देंगे। सऊदी अरब के जो पैसे इनके 3 बिलियन का डिपॉजिट पड़ा है, वो सऊदी अरब के वज़ीर ख़जाना ने स्विट्ज़रलैंड में 3 दिन पहले खुद फरमाया है कि सऊदी अरब जो है वो उसको री रोल कर देगी। सऊदी अरब हमारी कुछ और मदद करना चाह रही है, मैं अभी वो डिस्क्लोज नहीं करूँगा, लेकिन जुलाई में उसकी बात PTI रहनुमाओं और इक़्तिसादी माहिरीन ने मिफ्ताह इस्माइल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस झूठ का पलंदा करार दे दी। मुज़म्मिल असलम, आतिफ खान, आबिद सुलहरी ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के भौंडे जवाब तलाश किए जा रहे हैं। 2,000 रुपये महीना देने से हुकूमत नहीं संभलेगी। हुकूमत चलाने के जिस प्लान दावा किया जा रहा था वो कहाँ है? हुकूमत पर रहम आता है, इक़्तिदार में तो आ गए लेकिन हुकूमत चलानी नहीं आ रही। वो निहायत ही मायूस कुन था। महंगाई पे तो कोई बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं उस महंगाई का तोड़ है कि हम 2,000 पे 1 करोड़ 40 लाख बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लोगों को देंगे। और इन्होंने जो है कोई बात नहीं बोली कि जी आगे ये बिजली की कीमत नहीं बढ़ाएंगे या महंगाई के लिए काबू करने के लिए क्या चीजें करेंगे। बस यही बोला कि जी शबाना रोज मेहनत करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, इत्तेहादियों से के साथ ताउन करेंगे। जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें कुछ भी मिले लोगों को, वो थोड़ा सा उनको रिलीफ तो प्रोवाइड करेगा, लेकिन जो सूरत हाल है सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मेरा ख्याल है वो उसमें मुझे इन पे रहम आता है कि हुकूमत तो इन्होंने ले ली लेकिन अब उसको चला नहीं सकते। एक तरफ IMF है, एक तरफ महंगाई है, एक तरफ लोगों का गुस्सा है, दूसरी तरफ इन पे जो अपना तो ये भी पहले साफ नहीं कर सकते कि जो साजिश है या ये इम्पोर्टेड हैं
जो भी है, तो मुझे इन पे तरस आ रहा है कि ये बेचारे अभी ना हुकूमत चला सकते हैं और ना ये हुकूमत खत्म करके इलेक्शन में जा सकते हैं। तो पेट्रोल की कीमत में 30 रुपए फी लीटर इजाफा हो गया। अवाम पर कितने अरब रुपए का बोझ पड़ा, हुकूमत को कितनी बचत हुई। सहाफी के ताबड़तोड़ सवालों पर वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल हड़बड़ा गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए बाएं शाएं करते रहे। तो आपका इम्पैक्ट बनता है। मैं ये तो बोला 30 रुपए अगर बढ़ाया है तो ये कम से कम जो आपका 70 अरब रुपए के करीब इम्पैक्ट आएगा, यानी रेवेन्यू। आप कह रहे हैं नुकसान कम, चलो इसी तरह कह लें कि आपका नुकसान कम हो जाएगा महाना 70 अरब रुपए से। इसमें से 4 आइटम नहीं है, एक मिट्टी का तेल नहीं है इसमें एडीओ नहीं है, इसमें एडीओ नहीं है, इसमें तो 1 अरब 15 दिन का बनता है, 2 महीने का 2 अरब हुआ ना। जी आपने तो 5 दिन भी नहीं बर्दाश्त किया ना, आपने 5 दिन का भी डाल दिया, यकम से कर लेते हैं। आप 5 दिन की कैलकुलेशन मुझे बता दें कितना इफेक्ट बनता है, मैं आपको कैलकुलेट कर देता हूँ। अच्छा चल छोड़े, कॉम्प्लीमेंट्री सर मेरा क्वेश्चन। शुक्रिया जी राणा साहब, नहीं आप सवाल तो पूछो। ये तो कॉम्प्लीमेंट्री था, ये कॉम्प्लीमेंट्री था, ये फ्री में एडवाइस दी। तो पेट्रोल की कीमत में 30 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया है। अवाम पर कितने अरब रुपए का बोझ पड़ा, हुकूमत को कितनी बचत हुई। सहाफी की से जब ये सवालात किए गए वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल से, तो उनके पास कोई जवाबात नहीं थे, हड़बड़ा गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आए बाएं शाएं ही करते रहे। तो 30 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया। सहाफियों ने सवालात भी किए। उनका पूछना था कि अवाम पर कितना बोझ डाला गया है, हुकूमत को कितनी बचत हुई है। जब ये सवालात वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल से किए गए तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, आए बाएं शाएं ही करते रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो 30 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो चुका है। मिफ्ता इस्माइल का सहाफी के सवाल के जवाब में क्या कहना था, आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं। आपका इम्पैक्ट बनता है। मैं ये तो बोला तो आपका 70 अरब रुपए के करीब इम्पैक्ट आएगा, यानी रेवेन्यू। आप कह रहे हैं नुकसान कम, चलो इसी तरह कह लें कि आपका नुकसान कम हो जाएगा महाना 70 अरब रुपए से। इसमें से 4 आइटम नहीं है, एक मिट्टी का तेल नहीं है इसमें एडीओ नहीं है, इसमें एडीओ नहीं है, इसमें तो 1 अरब 15 दिन का बनता है, 2 महीने का 2 अरब हुआ ना। जी आपने तो 5 दिन भी नहीं बर्दाश्त किया ना, आपने 5 दिन का भी डाल दिया, यकम से कर लेते हैं। आप 5 दिन की कैलकुलेशन मुझे बता दें कितना इफेक्ट बनता है, मैं आपको कैलकुलेट कर देता हूँ। अच्छा चल छोड़े, कॉम्प्लीमेंट्री सर मेरा क्वेश्चन। शुक्रिया जी राणा साहब, नहीं आप सवाल तो पूछो। ये तो कॉम्प्लीमेंट्री था, ये कॉम्प्लीमेंट्री था, ये फ्री में एडवाइस दी है। तो सवालात तो अब होंगे हुकूमत से, जो गुज़श्ता हुकूमत पर तनकीद करते रहे पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर। अब जब खुद 30 रुपए इजाफा किया गया है, सवालात हो रहे हैं सहाफियों की जानिब से, जिसके वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल पर के पास कोई जवाबात नहीं है। पूछा गया सहाफी ने मिफ्ता इस्माइल से कि आपने अवाम पर कितना बोझ डाला है, हुकूमत को कितनी बचत हो रही है, जिसके जवाब में वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल आए बाएं शाएं ही करते रहे। रहनुमा पीटीआई असद कैसर का कहना है कि साजिश के तहत मुसल्लत की गई हुकूमत ने मुल्क को तबाही के रास्ते पर डाल दिया, मुल्क की मुआशी बर्बादी शुरू हो चुकी है। उनका यह कहना था कि हमने 2 साल मुश्किल फैसले लेकर मुल्क को तरक्की की राह पर डाल दिया था, ताहम ज़मीरों की खरीदो फरोख्त करके हुकूमत में आने वालों ने मुल्क को तबाही के गड्ढे में धकेल दिया है। बता दिए हैं हमारे दौर में कोरोना के बावजूद जो 2 साल एक बदतरीन सूरत हाल और पूरी दुनिया को कोरोना की तबाहकारियों ने अपनी लपेट में लिया हुआ था, इसमें फिर भी हमने इकोनॉमी को संभाला। दूसरी बात यह कि आप देख रहे कि हमारे एक्सपोर्ट उस दौरान में भी बढ़े। हमारी जो है ना बिल पेमेंट जो है ना वो तकरीबन हो गया था। जो हमारे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के दरमियान जो डिफरेंस था काफ़ी हद तक हमने कम कर दिया था। हमारी इकॉनमी जो ना पलटी फूलती आगे जा रही थी। हालांकि इस कोरोना की बहुत सीरियस चैलेंजेस थे और उसने पूरी दुनिया की इकॉनमी को बर्बाद किया। इसके बावजूद हमने बर्डन जो है ना वो नहीं डाला उसके ऊपर। ये तो अपने को बहुत चैंपियन कहते हैं ना। ये हमने तो रशिया के साथ बात की, उसके साथ जो है हमने तेल और गैस के हवाले से बात की कि 30% हमें सस्ता तेल मिलेगा ताकि हम अपने लोगों को वो फायदा पहुंचा सके। इस वजह से तो अमेरिका नाराज हो गया। वो समझ रहा था कि ये जो है ना
इमरान खान क्यों उसके साथ बात करता है? हमने तो अपने मुल्क के मफादात को देखना है। तो जो इस हमारी इकॉनमी हमें मिली थी वर्षे में, उस वक्त भी मुल्क की इकॉनमी बहुत बुरे हाल में थी, मुल्क में कोई रिजर्व अवेलेबल नहीं थी, टोटल जो है ना मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था, तनख्वाहें नहीं थी। हमने 2 साल मुश्किल फैसले की और उसकी वजह से इकॉनमी जो है ना वो सस्टेन कर गई। आगे जो है ना उम्मीद पैदा हो गया, बीच में ये साजिश आ गई, तो अभी ये संभाल लेना, इन्होंने तो हमारे खिलाफ साजिश की, साजिश में खुद पर। और यहाँ पर आपको हम खबर देंगे, वजारत खजाना की मईशत पर माहाना अपडेट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी गई है। पहले 10 माह में तरसीलात ज़र 7.6% इजाफे से 6.12 अरब डॉलर रिकॉर्ड की गई है। बरामदात 27.8% इजाफे से 26.9 अरब डॉलर की सतह पर पहुंच गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे उमर हयात से। उमर बताएगा, आदाद शुमार क्या बता रहे हैं? बिल्कुल जी, वजारत खजाना की मुल्की मईशत पर माहाना अपडेट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी गई है वजारत खजाना की जानिब से। और पहले 10 माह में तरसीलात ज़र 7.6% इजाफे से 26.1 अरब डॉलर रिकॉर्ड की गई हैं। मुल्की बरामदात में भी इजाफा देखने में आया है और 60% इजाफा हुआ है। और इसके साथ साथ जो है वो मुल्की दरामदात में भी जो है वो 39% इजाफा हुआ है और 59.8 अरब डॉलर तक ये दरामदात पहुंच चुकी हैं। करंट अकाउंट खसारे में 13.8 अरब डॉलर का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सरमायाकारी में 1.6% की कमी हुई है और पोर्टफोलियो सरमायाकारी मनफी रुझान के साथ 473.5 मिलियन डॉलर हो गई है। मजमूई गैर मुल्की सरमायाकारी 57.1% कमी के साथ 1570.2 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। ज़र मुबादला के ज़खायर मई के तीसरे हफ्ते तक 16 अरब 10 करोड़ 80 लाख अरब डॉलर से जायद रहे हैं और स्टेट बैंक के 10 अरब 2 करोड़ डॉलर, कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 6 अरब डॉलर से जायद रहे हैं। डॉलर की जो शरह तबादला है वो 201.92 डॉलर की सतह पर पहुंच गई है और 9 माह में टैक्स रेवेन्यू में 28.5% इजाफा हुआ है और टैक्स रेवेन्यू जो है वो 4,855 अरब रुपये रिकॉर्ड किया और जुलाई का मार्च नॉन टैक्स आमदनी में 7% की कमी हुई है। इस हवाले से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। एक और अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज का सियासी हरीफों पर एक और बार लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में जलसों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। तारीखी पार्क को जलसों के लिए इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं, हमजा शहबाज ऐसा कहते हैं। PTI के जलसे से पार्क में पौधे और घास तबाह हुई। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं खावर अब्बास से। खावर, बताइएगा क्या फैसला लिया गया है हमजा शहबाज की जानिब से? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की जो है मीटिंग हुई है DGIDA और DGPH मुतअद्दिद अफसरान के साथ, जिसमें उन्हें ब्रीफिंग दी गई कि जो तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ था ग्रेटर इकबाल पार्क में तकरीबन 50 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। घास और पौधों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और फौरी तौर पर हमजा शहबाज ने उनकी ब्रीफिंग को सुनते हुए कहा कि आइंदा के लिए किसी तौर भी ग्रेटर इकबाल पार्क में सियासी जलसों की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये किसी तौर भी मुनासिब नहीं, तारीखी पार्क है, बल्कि इसके अंदर दाखिल होने के लिए साबिका हुकूमत की जानिब से एक पेशकश की गई थी कि यहाँ पर कोई आप टिकट रख दें, उसको भी जो है वो हमजा शहबाज ने रिजेक्ट कर दिया और उनका कहना है कि ये अवामी पार्क है। एक जानिब तो अपने ही बयान में वो कहते हैं कि ये अवाम को किसी तौर आने से नहीं रोका जा सकता, जबकि दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि यहाँ पर किसी तौर भी सियासी जलसे नहीं होंगे। इससे कबल मुख्तलिफ सियासी जमातें जो है वो इसी ग्रेटर इकबाल पार्क में जलसे करते रही हैं और उसकी तारीफ भी। ठीक है खावर, बहुत शुक्रिया। नया चेयरमैन नैब लगाकर खुद को NRO देने की हुकूमती कोशिश, तैनाती के लिए मनपसंद नामों पर सोच विचार। जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर का नाम भी शॉर्टलिस्ट कर लिया गया। साबिक जज मकबूल बाकर का नाम आसिफ अली जरदाई ने तजवीज़ किया। नैब केसेस में नामजद होने की वजह से फवाद हसन फवाद के नाम पर इत्तेफाक ना हो सका। बशीर मेमन के नाम पर भी इत्तेफाक राय ना हो सका। नए चेयरमैन नैब की तैनाती, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर भी दौड़ में शामिल। मकबूल बाकर का नाम साबिक सदर आसिफ जरदारी की तजवीज़ पर नए चेयरमैन नैब की शॉर्टलिस्ट फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। आसिफ जरदारी का मौक़िफ़ है कि जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं और गैर मुतनाज़ शख्सियत हैं। नवाज शरीफ की तजवीज़ पर फहरिस्त में शामिल फवाद हसन फवाद के नाम पर एतराज़ सामने आ गया।
नैब केसेस की वजह से इनके नाम पर इत्तेफाक न होने का इम्कान है। बशीर मेमन के नाम पर आसिफ जरदारी मुत्तफिक नहीं। तो मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। शहबाज सरकार ने इस्तीफों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मुतहर्रिक तरीन और हुकूमत को टफ टाइम देने वाले रहनुमाओं के इस्तीफे फौरी मंजूर किए जाएंगे। दीगर अराकीन के इस्तीफों का मामला लटकाए रखने की ठान ली गई। इत्तेहादी रहनुमाओं ने स्पीकर को शातिराना हिकमत अमली अपनाने का मशवरा दे दिया। तो मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। शहबाज सरकार ने इस्तीफों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मुतहर्रिक तरीन और हुकूमत को टफ टाइम देने वाले रहनुमाओं के इस्तीफे फौरी मंजूर किए जाएंगे। दीगर अराकीन के इस्तीफों का मामला लटकाए रखने की ठान ली गई है। इत्तेहादी रहनुमाओं ने स्पीकर को शातिराना हिकमत अमली अपनाने का मशवरा दे दिया है। बड़े फैसलों में कंफ्यूजन का शिकार शहबाज सरकार का एक और निराला फैसला। दर्दे सर बनने वाले पीटीआई रहनुमाओं को पहले साइड करने की तैयारी। दीगर अरकान के इस्तीफों का मामला लटकाए रखने की ठान ली। इत्तेहादी सरकार ने इस्तीफों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जराये के मुताबिक मुतहर्रिक तरीन रहनुमाओं के इस्तीफे फौरी मंजूर किए जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी, शीरी मजारी, फवाद चौधरी के इस्तीफे पहले मरहले में कबूल होंगे। इत्तेहादियों ने फारूक हबीब, मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे भी मंजूर करने की तजवीज़ दे दी। इत्तेहादियों ने चंद इस्तीफों की मंजूरी से कप्तान पर दबाव बढ़ाने की मंतक दे दी। साथ ही कह दिया बाकी इस्तीफों की मंजूरी में जल्दबाजी न की जाए। अरकान ने दावा किया मुतवस्सित अरकान इस्तीफों की मंजूरी नहीं चाहते। हुकूमती जराये के मुताबिक इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद इस्तीफों का मामला इल्तवा में डाल दिया गया है। एक और लॉन्ग मार्च। इमरान खान के हुकूमत को दिए गए अल्टीमेटम को खत्म होने में 3 रोज बाकी रह गए। भरपूर लॉन्ग मार्च की तैयारियां शुरू कर दी गई। 30 लाख लोग इस्लामाबाद की जानिब मार्च करेंगे। मार्च से मुताल्लिक हतमी फैसले आज कर लिए जाएंगे। पेशावर में इमरान खान की ज़ेर सदारत कोर कमेटी का अहम इजलास आज हो रहा है। मुतनाज़ा हुकूमत को घर भेजने की तहरीक। इमरान खान का अल्टीमेटम खत्म होने में 3 रोज बाकी। इलेक्शन तारीख का ऐलान न होने की सूरत में भरपूर लॉन्ग मार्च की तैयारी। 30 लाख लोग लेकर इस्लामाबाद पहुंचने का आज़म। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की पेशावर में कोर कमेटी का इजलास हो रहा है। इजलास में अगले मार्च से मुतालिक लाहे अमल पर गौर होगा। हुकूमत की जानिब से रियासती मशीनरी के इस्तेमाल और तशद्दुद के जवाब में क्या तरीका इस्तेमाल किया जाए, इस बारे में भी हतमी फैसले किए जाएंगे। इजलास में हुकूमत के मुतनाज़ा फैसले, मनमानी कानून साजियाँ, महंगाई की नई लहर और दीगर मामला भी ज़ेर गौर आएंगे। यहाँ पर आपको हम खबर देंगे। इमरान खान की ज़ेर सदारत कोर कमेटी का इजलास शुरू हो चुका है। इजलास वज़ीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है। पीटीआई के मरकजी और सूबाई कायदीन इस इजलास में शरीक हैं। आज अगले मार्च के लाहे अमल पर भी गौर किया जाएगा और इस वक्त मौजूदा हुकूमत के फैसलों पर भी गौर किया जाएगा। अहम कोर कमेटी का इजलास इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की ज़ेर सदारत इस वक्त जारी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी और सूबाई क़यादत इस इजलास में शरीक है। इस वक्त सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा और अगले मार्च के लाहे अमल पर भी बातचीत की जाएगी। तो वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में स्पेशल कोर्ट सेंट्रल में पेश हो गए। शहबाज शरीफ का तमाम अकाउंट से इजहार ला ताल्लुकी। अदालत को बताया कि उनकी तनख्वाह और मुराद ही 8 करोड़ बनती थी, तो क्या मैं 25-25 लाख हराम खाऊंगा। और ये स्पेशल कोर्ट सेंट्रल में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज अदालत में पेश। शरीक मुल्ज़िमान सलमान शहबाज, ताहिर नकवी, मलिक मकसूद और गुलाम शब्बीर की गिरफ्तारी से मुताल्लिक़ रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई। अदालत ने कहा कि फौत हुए शख्स के खिलाफ भी चालान दे दिया, चालान दोबारा देना पड़ेगा। शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज़ ने दलाइल दिए कि 10 साल में खुलने और बंद होने वाले किसी अकाउंट का शहबाज शरीफ से ताल्लुक़ नहीं। हम कभी साथ भी जाएं तो टिकट शहबाज शरीफ लेते थे, कभी सरकारी खजाने से नहीं लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रोस्टरम पर आकर कहा कि वो सूबे के खादिम रहे हैं, सरकारी खजाने से तनख्वाह ली न TADA, पेट्रोल भी खुद डलवाता था, तनख्वाह और मराद ही 8 करोड़ बनती थी, तो क्या मैं 25-25 लाख हराम कमाऊंगा। आपको बताएं कि पुराने पाकिस्तान में रूखी सूखी खाना महाल हो गया। गरीब के लिए बदन पर फटे पुराने कपड़े पहनना भी दुश्वार हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत से मुतालिक रात के अंधेरे में किए गए फैसले ने दिन में तारे दिखा दिए। आटा, चीनी, दालों, फल, सब्जियों की कीमतें बढ़ गईं। दर्दकुश अद्वियात 50% महंगी हो गई। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। IMF की फरमाइश पर सालिमाना के तोहफे को अभी 1 रोज ही हुआ है। रात के अंधेरे में किए गए फैसले ने दिन में तारे दिखा दिए।
रिक्शा, टैक्सी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ गए। ऑनलाइन टैक्सी और मोटरसाइकिल सर्विस भी महंगी पड़ने लगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा सस्ता करने का वादा करके कीमतें बढ़ा दी गईं। दालों की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। फल सब्जियों के नर्ख भी आसमान छू गए। दर्द कश अदवायात दर्द देने लगी। पेन किलर्स के नर्ख यकदम 50% बढ़ गए। ORS के नर्खों में भी इजाफा देखा गया। मिनरल वाटर समेत पैक आइटम्स की कीमतें भी बढ़ गईं। शहबाज हुकूमत के पेट्रोल पंप ने आवाम का सांस लेना भी मुहाल कर दिया। शहरी मौजूदा महंगाई की नई लहर पर बिलबिला उठे। कराची तक खैबर आवाम ने किस तरह से इजाफे को मुस्तरद किया है, आइए आपको दिखाते हैं। बहुत ख़राब हो रहे हैं और गरीब बंदा दिनों दिन जो नो मांगने पे मजबूर है, रोज़ी भी नहीं हो रही। चोर हुकूमत आ गई है, करप्शन का दौर है। पहले भी चोर थे। वो बड़ा मियाँ जो है नवाज शरीफ, वो चोर होकर जाकर लंदन बैठा हुआ है। ये सारे पैदागिर हैं, सारों के केस कटे हुए हैं। MIA के MIF के सामने लेट गए हैं, लेटे पड़े हुए हैं, ब्लैक बिल हो गए हैं। पेट्रोल जो है ना अभी 180 के ऊपर पहुंचा दिया, बड़ा गर्क हो गया। सही है ना, अब ये समझ में नहीं आ रहा वोट किसको दें किसको नहीं दें, हमारा तो हालत हो गई है। इनसे कंट्रोल हो नहीं रही और वही जो IMF के बहुत सख्त तरीन जो हैं अपना फैसले, उन पे ये जो मुआहदे किए हुए हैं उन पे ये अमल पैरा है। अभी जो है वही लोग आके महंगाई कर रहे हैं और जस्टिफाई कर रहे हैं वही चीज़ों को जो इससे पहले की गवर्नमेंट बता रही थी कि ये महंगाई किस वजह से हो रही है। अभी इनका कहना है कि जी IMF का हम पे प्रेशर है। IMF का प्रेशर होता तो आप लोग आते ही ना हुकूमत में, ना असम्बलियों में आते, ना वज़ीर आज़म बनते। अगर आप बन गए हैं तो आप जो महंगाई मार्च मकाओ मुहिम आप ले के चले थे, अब वो आप निकात सामने रखें अवाम के। और मुल्क में सूरज का पारा हाय, बिजली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। बंदिश का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा है। अवाम ने गैर एलानिया लोड शेडिंग को हुकूमती नाअहली करार दे दिया। मुल्क में गर्मी उरूज पर, बिजली बहरान संगीन हो गया। सार्फिन को दिन में चैन है न रात में आराम। शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट से तजावुज कर गया। देही और शहरी इलाकों में 12 से 8 घंटे तक बिजली बंद होती है। कराची में बिजली का आना जाना मामूल बन गया। 6 से 8 घंटों की लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना हराम कर दिया। सारा काम हम लोगों का बहुत ख़राब हुआ, हम खुद परेशान हुए हैं। दुकानों का किराया, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है और लाइट है नहीं। लाहौर में बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट तक जा पहुंचा। शहरी और दही इलाकों में 7 से 10 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। आवाम का कहना है शदीद गर्मी में बिजली की अदम फरहमी हुकूमती नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। लोड शेडिंग का दौरान तकरीबन 10 से 12 घंटे है और बहुत परेशानी हो रही है। लोड शेडिंग के खिलाफ हैदराबाद के शहरी सड़कों पर निकल आए। एस्को के खिलाफ नारे लगाए। बिजली बंदिश के खात्मे का मुतालबा कर दिया। तो मुल्क में सूरज का पारा हाय है, बिजली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। बंदिश का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा है। अवाम ने गैर एलानिया लोड शेडिंग को हुकूमती नाअहली करार दे दिया। तो नाजरीन, मुल्क में सूरज का पारा हाई है और इस वक्त गर्मी भी बेतहाशा है। ताहम अगर लोड शेडिंग की बात की जाए तो वो भी हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। इस हवाले से भी आपको बताएंगे। एक और अहम खबर से आपको अपडेट करते हैं। इमरान खान 3.5 साल इक्तदार में रहे लेकिन कुछ नहीं किया। उनके कारकुन और हामी खुश नहीं। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब अपने लेवल से बढ़कर बोलने लगे। कहा वादे किसी और ने किए लेकिन काम पीपल्स पार्टी कर रही है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में जाए जोहर चौरंगी, इमरान खान इलेक्ट हुआ था वहां से, वो एक और फिर ढक्कन चोर वहां से इलेक्ट हुआ। कुछ नहीं किया उन्होंने। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान हैं, ओहदेदार हैं, जिन्होंने वहां की आवाम का मुकदमा लड़ा और नतीजा ये हुआ कि अब हम जोहर चौरंगी पे एक फ्लाईओवर और एक अंडरपास बनाने जा रहे हैं ताकि वहां के कंजेशन इश्यूज को रिजॉल्व किया जा सके। ये वो तब्दीली है जिसका नारा इमरान खान ने लगाया था। ये वो तब्दीली है जिसके वादे पीटीआई ने किए थे, लेकिन ये वो तब्दीली है जिसको हकीकी जामा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नौजवान चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी पहुंचा रहे हैं। लोगों को नजर आ रहा है कि वोट कौन लेता है, वोट लेने के दावे कौन करता है और काम कौन करता है। और मैं समझता हूँ कराची वाले अब फैसला करेंगे कि हमें काम चाहिए और सिर्फ काम चाहिए। और पाकिस्तान को एटमी ताकत बने हुए आज 24 बरस मुकम्मल हो गए। 28 मई
1998 को पाकिस्तान ने भारतीय एटमी धमाकों के जवाब में 5 कामयाब एटमी धमाके किए, जिसके बाद पाकिस्तान दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बन गया। इस अजीम कारनामे की याद में कौम आज यौम तकबीर मना रही है। 28 मई 1998 यौम तकबीर पाकिस्तान की तारीख का अहम दिफाई संग-ए-मील। इस रोज पाकिस्तान ने 5 एटमी धमाके करके दुनिया के सामने बाकायदा तौर पर एटमी ताकत बनने का ऐलान किया। ये जौहरी तजुर्बात बलूचिस्तान के सिलाचाकी के रास्को पहाड़ों में किए गए। पाकिस्तान के ये एटमी धमाके 11 और 13 मई 1998 को भारत के एटमी तजुर्बात का जवाब थे। पाकिस्तान ने 5 जवाबी एटमी तजुर्बात करके खत्ते में भारत की एटमी बालादस्ती का खात्मा कर दिया। यौम तकबीर मुस्लिम दुनिया की पहली और दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बनने की खुशी में मनाया जाता है। ISPR ने कहा है कि एटमी धमाकों के जरिए खित्ते में ताकत का तवाज़ुन कायम हुआ। एटमी धमाकों की सालगिरह के मौके पर बयान में पाक फौज के तर्जुमान ने कहा कि 24 साल पहले 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने काबिल एतबार कम से कम जौहरी ताकत हासिल की। मुसल्लह अफवाज मुल्क को जौहरी ताकत बनाने में किरदार अदा करने वाले तमाम अफराद को खिराज तहसीन पेश करती है। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू मारा गया। असलहा और मसरूका मोटरसाइकिल कब्जे में ले ली गई। डाकू की फायरिंग से पुलिस एहलकार जख्मी भी हुआ। और मुल्तान के रिहायशी रहे होशियार, घरों में मार्बल लगाने के बहाने चोरियां करने वाला गिरोह एक्टिव हो गया। मुलजिमान सादा लो अफराद की जदीद असले की मदद से लूटमार करते हैं। नवाही इलाके के एक घर में फायरिंग से मालिक मकान जख्मी हो गया। पुलिस मुलजिमान को पकड़ने में नाकाम है। और रोजान में डाकू राज को खत्म न किया जा सका। डाकुओं ने थाना सोमनियानी की हुदूद में एक शख्स को अगवा कर लिया। साथ ही दिन गुजर जाने के बावजूद पुलिस मुगवी जाहिद भुट्टा को बाजियाब करवाने में नाकाम रही। थाना रोजान में डाकुओं के लेबरानी कबीले पर धावा बोल दिया। दौरान डकैती मज़ाहमत करने पर फायर खोल दिए। एक शख्स शदीद जख्मी हुआ। तशवीशनाक हालत में राजनपुर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि डाकुओं के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। पाकर की अदालत से 2 अफराद का कातिल जमानत मुस्तरद होने पर फरार हो गया। एडिशनल सेशन जज ने पुलिस अहलकारों की सरजनिश कर दी। रिमार्क्स ये कि अदालत से फरार होना पुलिस की नाअहली है। सजा काट या फिर जेल का खौफ, जमानत मुस्तरद होने पर मुल्ज़िम अहाता अदालत से फरार। थर पार्कर की अदालत में 2 अफराद के कातिल को पेश किया गया। एडिशनल सेशन जज मिट्ठी ने मुल्ज़िम की जमानत मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त रद्द होने पर मुल्ज़िम चिनेसर रफू चक्कर हो गया। ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकार मुँह तकते रह गए। मुल्ज़िम के फरार होने पर अदालत ने पुलिस पर बरहमी का इज़हार किया। रिमार्क्स दिए कि कातिल का अदालत से फरार होना पुलिस की नाअहली है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में कैद डॉक्टर आफिया के हवाले से दफ्तर ख्वाजा की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को टेलीफोन तक रसाई हासिल है और अपने खानदान से बातचीत की मुकम्मल आजादी है। काउंसलर रसाई के वक्त डॉक्टर आफिया सेहतमंद थीं, जबकि दोबारा काउंसलर रसाई की दरखास्त दे दी है। आफिया सिद्दीकी टेक्सास की जेल में 2008 से कैद हैं। और मौसम की बात, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाएं, गरज चमक के साथ बादल बरसे और गर्मी की छुट्टी करा दी। जुड़वा शहरों का मौसम हसीन हो गया। सरगोधा में आंधी और बारिश से छतें उड़ गई। मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत टैक्सिला, शांगला और हरीपुर के मुख्तलिफ इलाकों में भी तेज आंधी और गरज चमक के साथ मेहगा बरसी। सरगोदा और किरदोनवा में आंधी और बारिश ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ इलाकों में छतें और दरख्त गिरने के वाक़यात। खवातीन और बच्चों समेत 20 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक खत्ता पोटोहार, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आइंदा 24 घंटों के दौरान बेशतर असम में मौसम गर्म और खुश रहेगा। गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आपको बताएं कि जिला थरपारकर में वाक़े कारुंझर पहाड़ एक मरतबा फिर माफिया के निशाने पर आ गया। पहाड़ों को काटकर पत्थर नंगरबार में ज़ेरे तामीर डैम्स में इस्तेमाल किया जाने लगा। महकमा माइंस एंड मिनरल, महकमा स्मॉल डैम्स और अदालती अहकामात की धज्जियाँ उड़ा दी गईं। कारुंझर सजाग फोरम का मुतालबा है कि डैम्स के ठेकेदारों और सप्लायर्स पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाए।
कारुंजर पहाड़ से है जिंदगी, यही जीने का वाहिद जरिया है। मीठा पानी, दरख्त, खेती बाड़ी, चरागाहें और सयाहत सब इसी कारुंजर पहाड़ की वजह से हैं। ये नहीं तो हम नहीं। जिला थरपारकर के लोग कारुंजर पहाड़ की कटाई के खिलाफ सरापा एहतजाज। कटाई के खिलाफ कारुंजर सजाक फोरम ने मुतालबा किया कि कार्रवाई में मुलविस मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। कारुंजर पहाड़ के पत्थरों को काट कर एक मरतबा फिर नंगर पार्कर में जेर तामीर मुख्तलिफ डैम्स में इस्तेमाल किया जा रहा है। सिंध हाई कोर्ट में कारुंजर को महफूज करार देने की दरखास्त जेर समात है। कैमरामैन लजपत अगरानी के साथ LG राठौर, बोल न्यूज थरपारकर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।